ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही अहम विषय पर हम चर्चा करने यहाँ पर जा रहे हैं। ये विषय सामाजिक समरसता और वन्य प्राणियों की जीवन रक्षा के संबंध में है और फिलहाल खास तौर पर जो ये विषय लिया गया था वो गौधन के संबंध में है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य में मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का आदेश क्रमांक 130/3359/2017-35 भोपाल दिनांक 19/1/2022 द्वारा गठन किया गया है। चूँकि ये काफ़ी लंबे समय से ये विषय पड़ा हुआ था, जैसा कि मैं कई बार आपके लिए वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ कि मध्य प्रदेश में नहीं अपितु पूरे भारत में जो है गौ संवर्धन और गौ संरक्षण बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ऐसा अबोध और बहुउपयोगी जो पशु है उसका जिस तरह से शोषण किया जा रहा है, जिस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से उसके जीवन में क्रूरता का जो भारी इस समय प्रभाव देखने को मिल रहा है, ये चिंता का विषय था। और मैं पिछले 5 साल से इस विषय को लेकर के काफ़ी पत्राचार भी कर चुका हूँ मैं मंत्रालय में, और ऐसी स्थिति में जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया। तो इस निर्णय के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाहकार मंडल का गठन किया जाना निश्चित किया गया है और इसमें पशुपालन एवं डेयरी विभाग जो है सम्मिलित रूप से इस उपक्रम को चलाने वाले हैं। और ये जो बैठक हुई कल दिनांक 6 मई 2022 को, इस बैठक के दौरान जो प्रदेश के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में खास तौर से 20वीं पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में कुल 187.52 लाख गौवंशीय पशु हैं तथा प्रदेश का राष्ट्र में तीसरा स्थान है। प्रदेश में कुल 9.73 गौवंश हैं। 20वीं पशु संगणना अनुसार प्रदेश के कुल 103.07 लाख भैंस वंशीय पशु हैं तथा प्रदेश का राष्ट्र में चौथा स्थान है। प्रदेश में राष्ट्र के कुल 9.38 भैंस वंशीय पशु हैं। प्रदेश का कुल दुग्ध उत्पादन 17.10 मीट्रिक टन है और राष्ट्र में तीसरा स्थान है। प्रदेश में कुल राष्ट्र का 8.50 दुग्ध उत्पादन होता है। प्रदेश का प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन 669 लाख किलोग्राम है तथा प्रदेश की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 563 ग्राम है, जो कि राष्ट्रीय औसत 394 ग्राम प्रतिदिन से अधिक है। प्रदेश में सूखे चारे की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन हरा चारा कुल आवश्यकता से 45% कम है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में उपलब्ध गौवंश एवं भैंस वंश पशुओं में UID टैग लगाकर उक्त पशु का पंजीयन भारत सरकार के इनऑफ पोर्टल पर किया जाता है। प्रदेश में कुल 276.99 लाख गौ भैंस वंशीय पशु पंजीकृत होकर इनऑफ पोर्टल पर दर्ज हुए हैं, जो कि देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रक कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के गौ भैंस वंशीय पशु में FMD टीकाकरण कर उक्त की जानकारी इनऑफ पोर्टल पर दी जाती है। प्रदेश में कुल 250.63 लाख पशुओं का FMD टीकाकरण की जानकारी इनऑफ पोर्टल पर दर्ज है, जो कि देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के 4 से 8 माह की मादा गौ भैंस वंशीय बछिया पड़िया को ब्रुसेल्ला का टीका लगाकर जानकारी इनऑफ पोर्टल पर दर्ज की जाती है। प्रदेश में कुल 17.45 लाख पशुओं का FMD टीकाकरण की जानकारी इनऑफ पोर्टल पर दी जाती है। पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए जो है योजना तैयार करी गई है। भारत सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 15/4/2022 की स्थिति में प्रदेश के 1,05,180 पशुपालकों के लिए KCC सुरक्षित बना दिए गए हैं और ये देश में प्रथम स्थान है। तो ये इस तरह से इस मंडल के गठन की जो है प्रथम बैठक हुई है और इस प्रथम बैठक में संयोगवश मैंने जन जागरण एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी सागर के द्वारा रिप्रेजेंट किया और इस बैठक में मेरा पहुंचना संभव हो सका। तो इस दौरान ये सभी तथ्यों की जानकारी मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र के माध्यम से मुझे ये आंकड़े प्राप्त हुए और इन आंकड़ों के माध्यम से इस प्रदेश स्तरीय बैठक में संपूर्ण प्रदेश के
तमाम ऐसे संगठन जो गौ संवर्धन, गौ संरक्षण के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आमंत्रित किया गया था। और ऐसी स्थिति में जन जागरण एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी सागर के माध्यम से मैंने इस बैठक को रिप्रेजेंट किया। और इस बैठक के दौरान जिन तथ्यों की जानकारी मिली वह बेहद ही जो है संतोष प्रदान करने वाली थी। तो ऐसी जो पहल है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से जो की जा रही है, निस्संदेह जो है इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करेगी। और इस क्षेत्र में जो आ रही अब तक की जो व्याधियां थीं, अब तक की जो परेशानियां थीं, अब तक की जो अड़चनें थीं, वो तमाम दूर होंगी। तो ये इस तरह की जो बैठक थी, तो इसमें मेरा पहुंचना संभव हो सका। अशासकीय प्रतिनिधि सदस्य के रूप में जिन लोगों को आमंत्रित किया गया था, उनमें पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं भी उसमें शामिल थीं। तो ये इस तरह से पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से मेरा इस मीटिंग में पहुंचना हुआ। और माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग प्रेम सिंह पटेल जी और इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अमला जो है, अपर सचिव, प्रमुख सचिव इत्यादि जो है इस मीटिंग में सम्मिलित हुए। और इस दौरान जिन चर्चाओं को सुना और इन चर्चाओं के बाद अपर मुख्य सचिव के आदेशानुसार मुझे मंच पर आमंत्रित किया गया। और इस बैठक में मेरे द्वारा जो अभिभाषण प्रस्तुत किया गया वो इस प्रकार से है। जन जागरण एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी सागर के प्रतिनिधित्व में मैं सुनील खरे आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात रखता हूँ। माननीय मंत्री जी मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग श्रीमान प्रेम सिंह पटेल जी, अध्यक्ष कार्य परिषद मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड भोपाल, महामंडलेश्वर श्रद्धेय अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग, माननीय श्रीमती सुमित्रा देवी कासडेकर विधायक नेपानगर जिला बुरहानपुर, माननीय श्री राम दांगोरे विधायक जी पंढाना जिला खंडवा, माननीय संचालक महोदय, प्रबंध संचालक महोदय एवं अन्य पदाधिकारीगण, समस्त अतिथि महानुभाव, शासकीय प्रतिनिधि सदस्य मंडल एवं पशु कल्याण से जुड़ी संस्थाएं, जिस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उस विषय में जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में इस बैठक के माध्यम से चर्चा होगी, चूँकि यह मध्य प्रदेश राज्य पशु कल्याण सलाह मंडल के गठन के सिलसिले में ये पहली बैठक है। और ऐसी स्थिति में जो माननीय विधायक श्री राम दांगोरे जी द्वारा जो सुझाव दिए गए बेहद सराहनीय और प्रशंसनीय है, क्योंकि विलंब सही पर एक सही दिशा में अगर हमारे द्वारा प्रयास किए गए तो निश्चित तौर पर हम इस प्रकृति के साथ जो है न्याय कर सकेंगे। आने वाले समय में जिस तरह से इस क्षेत्र में भयानक स्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी विभीषिका जो प्रतीत होती है, वो निस्संदेह इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ है और इस प्रकृति के साथ अन्याय है। अत्यंत तिरोहित प्राणी हो गया है इस समय पशुधन। मैं कई बार हमारे क्षेत्र से, मैं खासतौर से मैंने सागर जिले का सर्वे किया है और इस सर्वे के दौरान मैंने पाया कि एक गांव में 50 लावारिस या आवारा पशु से लेकर के कम से कम 200-250 तक जो है ये स्थितियां बनी हुई हैं कि ये आवारा पशु जो है घूम रहे हैं। और इनका घूमना, इनका इधर उधर भागना दौड़ना ये इतना चिंताजनक नहीं है जितना चिंताजनक ये है कि उनके साथ अन्याय होता है। फिर ऐसी स्थिति में उनके साथ कदाचार होता है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है और इस तरह से ये प्राणी जो है इतना द्रोहित हो रहा है। ये इस समय जो मनुष्यों में जो जिस तरह से डिस्पोजेबल और भयंकर स्वार्थपरता भरी हुई है, उसका दुष्परिणाम जो है ऐसा ये बहुत ही उपयोगी पशु जो है भुगत रहा है। और मैं समझता हूँ कि जैसे माननीय मंत्री जी, माननीय सचिव महोदय ने जो अभी बात कही थी
कि संपूर्ण प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे जो प्राणी हैं जिनकी संरक्षण संवर्धन की चर्चा की जाना ज़रूरी है, जिनके लिए ऐसा कुछ न्यास, ऐसे कुछ मंडल, ऐसे कुछ विभाग जो तैयार किए जाने चाहिए, जिनके माध्यम से सारे प्राणियों के लिए कम से कम एक संरक्षण और संवर्धन मिल सके। तो ये इस तरह की जो आज की इस बैठक में बातें हुई, काफ़ी सराहनीय हुई। और जिन तथ्यों का मैंने सर्वे किया हमारे सागर ज़िले के कुछ गाँव में, तो वो इस प्रकार से है कि जैसे कि मैंने बताया कि आवारा पशुओं की संख्या ज़्यादा है, और जैसे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो है अभी टैग लगाए गए हैं पशुओं में, तो ये अभी नाकाफ़ी है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रतिशत होगा जिनके लिए अभी टैग लगाना ज़रूरी है। और इसके बाद फिर गाय भैंसों में टैग तो लग ही रहा है, पर इसके अलावा जो स्थानीय खासतौर से गांव में हम बात करें, तो जहां पे ये पशु औषधालय हैं वो शून्य पड़े हुए हैं। मैं उसमें नाम गिना रहा हूं मैं आपके लिए कि अभी एक टड़ा पशु औषधालय है सागर जिले में, केसली ब्लॉक में एक पठा है, एक क्योलारी कला है। यहाँ कोई चिकित्सक नहीं है, और यहाँ इक्का दुक्का अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो वो इस बहुत बड़े बेल्ट के लिए करीब करीब यहाँ पे 40-50 गांव आ जाते हैं इस क्षेत्र में। तो इनके लिए ये जो पशु चिकित्सा मुहैया कराई जाती है वो वास्तविक नहीं है। यहाँ मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कई आंकड़े ऐसे हैं, जैसे कि अभी जैसे बच्चियों की बात करी या फिर पड़ियों की बात करी कि इनके लिए वैक्सीनेशन हुआ, तो मैं गांव का बता रहा हूँ कि गांव में प्रॉपरली नहीं हुआ है। और ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास जो है पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा इस में निवेदन होगा कि आप जो है पशु औषधालय हैं उनमें वैकेंसीज़ हैं उनको भरवाइएगा। और इसके अलावा जो मैंने बात करी है कि कई ऐसे जो प्राणी हैं जिनके लिए वर्तमान में संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता है। इस प्रकृति का जो बेरहमी से जो दोहन किया जा रहा है, और यहाँ जो प्राणियों का जिस ढंग से दोहन किया जा रहा है, वो निस्संदेह हमारे इस पृथ्वी के लिए, हमारे इस पर्यावरण के लिए, हमारी इस प्रकृति के लिए बहुत ही दुख पहुंचाने वाला है और बहुत ही विनाशकारी है। ये निश्चित है आने वाले समय में। जिस तरह से आप टेम्परेचर देख रहे हैं, मैं अभी बाहर से जब अंदर आया था तो चूँकि अभी 41 में यहाँ टेम्परेचर था बाहर, और इधर अंदर जो है 20 टेम्परेचर था एसी की वजह से। तो ये इस तरह से ये जो वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की जो वजह है वो कहीं ना कहीं हमें, कहीं ना कहीं हमारे गलत तरीके से जो दोहन करने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, उससे इस समाज में, उससे इस प्रकृति को भारी हानि पहुंच रही है। और इस तरह से इस क्षेत्र में अगर प्रयास जो हैं ऐसे शुरू किए जा रहे हैं तो निस्संदेह जो है मील का पत्थर साबित होंगे। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से जो है काफ़ी लंबे अरसे से, लगभग 4 साल बाद ये मंडल जो है तैयार किया जा चुका है और तैयार किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा प्रयास है और ये प्रथम बैठक है। इस प्रथम बैठक के दौरान जो जानकारियां यहाँ देखने और सुनने को मिली, निस्संदेह वो बहुत ही उपयोगी हैं समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, देश प्रदेश के लिए। तो मैं व्यक्तिगत मैं जन जागरण सोसाइटीज़ की तरफ से तो मैं कह ही रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत भी इस क्षेत्र में आगे हूँ और जब कभी भी मेरी जिस क्षेत्र में आवश्यकता है मैं इसके लिए तत्पर रहूँगा और इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए, देश के लिए मैं अपनी सेवाएं जो है सदैव देता रहूँगा। तो फिर मैं एक और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से जो आंकड़े जुटाए गए हैं, निस्संदेह उनसे जो है इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के लिए मदद मिलने वाली है। और मैं एक और तथ्य का यहाँ पे ज़्यादा समय न लेते हुए उद्घाटित कर रहा हूँ कि दुनिया की आबादी करीब 7.6 अरब है। इतने लोगों की खाने की ज़रूरत प्रकृति पूरी करती है, मगर हम इंसानों की इस भूख को पूरी करने में अब प्रकृति भी हाँफने लगी है। ये इस तरह की जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च से पता चला है कि इंसान ने धरती पर मौजूद तकरीबन
83% जानवरों को खत्म कर दिया है। जानकारों का कहना है कि इसकी भरपाई करने में धरती को 7 मिलियन साल लगेंगे। ये चौंकाने वाला तथ्य है। तो ये इस तरह से मैं काफ़ी इस क्षेत्र में निराश हूँ अभी तक, और मैं पिछले 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 10-12 गाँव के बीच में एक गौशाला खोली जानी चाहिए। और अभी जो पंचायतों के माध्यम से हैं, जैसे अभी हमारे केवलारी से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर रेंगाजोली पंचायत है, उसका प्रबंधन ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर गौशालाएँ खोली जाएँ तो इसमें प्रबंधन कैसे पुख्ता इंतजाम हों प्रबंधन के, ये यहाँ पे तय किया जाना चाहिए। तो ये एक विषय है और इस जगह पे अभी काम बाकी है बहुत ज़्यादा। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि ना केवल हम गौ संवर्धन की बात करें, गौ संरक्षण की बात करें, सारे जो प्राणी हैं उनके संवर्धन संरक्षण की बात यहाँ पे होनी चाहिए। और एक ऐसा प्रयास होना चाहिए जिससे सारे प्राणियों को, सारे जीवों को, चाहे वो वन्य प्राणी हो, चाहे वह पालतू पशु हों, इन सभी के लिए जो है एक संरक्षण मिल सके, एक संवर्धन के लिए उन्हें एक तैयार पृष्ठभूमि मिल सके। तो ये इस तरह का जो है प्रयास किया जाना चाहिए। और मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए सदस्यता प्रदान की है, और मैं पूरे निष्ठा से, ईमानदारी से इस क्षेत्र में, इस भागीरथी प्रयास में एक हम कदम बन के चलता रहूँगा। साथ ही मैं जनजागरण, एजुकेशनल एंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटीज़ की तरफ से भी आश्वस्त करता हूं कि संस्था पशु संवर्धन एवं पशु संरक्षण की दिशा में आपके प्रयासों की वास्तविक भागीदार बनेगी। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद।